तो घोड़े का लोथ जो है वो थकता है, मतलब इसका वो नहीं, हड्डी ट्रॉट कर रहा है जी, ये ट्रॉट कर रहा है जी, पीछे ये ट्रॉट कर रहा है, तेज कर थोड़ा, ये ट्रॉट कर रहा है, ये इसको हम कहते हैं जी ट्रॉट। ये बेसिक्स में से है घोड़े की जी। अच्छा जी ये मतलब पहली चालें हैं जो कदम गाम ट्रॉट हो गई, इसके बाद फिर कैंटर है, कैंटर है। ये दोनों अब ट्रॉट कर रहे हैं, थोड़ा और तेज कर, चार लावस और ढीला कर, और ढीला कर, ये अब कैंटर कर रहा है जी। अब एक राइडर बनने के लिए दिन में, यानी एक दिन में कितनी प्रैक्टिस रियाजत जो है वो ज़रूरी होती है? नॉर्मल ना जी तकरीबन जो हमारे ये देसी हॉर्सेज है ना जी, ये आप पहले 15-20 मिनट तो ये समझें कि बात सुनने के लिए एग्री नहीं होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इनकी जो राइड है कम से कम 2 से ढाई घंटे आप डेली इनको वॉक, ट्रॉट, कैंटर, गैलअप ये चीज़ें करवाएं, तो तकरीबन फिर जाके जो है ये आप घोड़ा आपका महीने में, सवा महीने में, यानी मोर देन 50 आवर्स जब आपके हो जाएं तो ये उसकी बेसिक ट्रेनिंग का जो है वो हिस्सा है जी घोड़े का। मेरा अब ये एक सवाल है जी, मतलब नौजवान अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको कितना अरसा ट्रेनिंग उसकी बेसिक से लेके मास्टर, यानी मास्टर तो लफ्ज़ गलत है, यानी अच्छा एक राइडर बनने के लिए कितना अरसा उसको एक दिन में राइडिंग करेगा तो वो कितने अरसे बाद बन जाएगा? तकरीबन जी रोज़ाना अगर 2 घंटे वो देता है इसको घोड़े को, घोड़े के साथ जितना टाइम स्पेंड करता है, घोड़े के नुक्स नकाइस उसे पता चलने चाहिए, घोड़े के साथ उसकी फैमिलियर हो, घोड़ा उसकी बात मानने लग जाए, तो कम से कम 6 महीने दरकार हैं जी। 6 महीने बाद? 6 महीने बाद वो बंदा एक अच्छा टेंट पैकर जो है वो तकरीबन अपने बन जाएगा। लेकिन ये देखें ना जी, हुनर तो आते आते बड़ा टाइम लगता है, आगे तो है कि आप कितना विन कर सकते हैं, कितना वो करते हैं, लेकिन ये कि आप सीख जाएंगे 6 महीने में, इस काबिल हो जाएंगे कि आप घोड़ा मैदान में दौड़ा सकते हैं। अब ये यंग घोड़ा है जी हमारा, ये यंग घोड़ा है बिल्कुल, ये बड़े घोड़े कमल का ही ये बच्चा है जी। अच्छा जी। तो अभी टोटल 5 या 6 मेले हमने इसको भगाया है, लेकिन बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, अपने बाप से भी अच्छी परफॉर्मेंस है कि यानी इसमें वो बिल्कुल कोई ऐसा बात रुकने वाली, जाड़ने वाली वो नहीं है। अच्छा आसिफ भाई, अब मैं चाहूँगा कि हम डेरे पे चलें, ठीक है, आपके बाकी घोड़े भी देखें। बिल्कुल। और अब आपने अपनी वो सारी स्टोरी बतानी है कि आपको शौक कितना पुराना है, कैसे शौक लगा, और अपना आप पाकिस्तान में राइडिंग करते रहे या पाकिस्तान से बाहर करते रहे, ये अब आपने बताना है। चलें जी, चलें जी, आए जी बिल्कुल। जैसे जी मैं आपको बता रहा था जी कि घोड़ों से जो मेरा इश्क है ना जी, ये मेरा ख्याल में बाई बर्थ है, बाई बर्थ है जी, अज़ल से है जी, और घोड़े हैं तो मैं हूँ। हाँ, मैंने अपने घर भी अपनी मिसेस को भी बताया जी कि अगर घोड़े नहीं होंगे तो शायद मैं ना रहा हूँ। अल्लाह, घोड़े जो हैं वो मेरे ईमान का हिस्सा हैं जी। अल्लाह अकबर। मैं अपना भाईजान का थोड़ा सा तारुफ भी करा देता हूँ, इंजीनियर आसिफ रज़ा खान जी। बेशक बात आपने उनकी सुन ली है कि घोड़े होंगे तो मैं हूँगा। एक कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में लोगों में पाया जाता है जी कि मेरी एज ज़्यादा हो गई, मेरा वज़न ज़्यादा हो गया। सही बात। खान साहब, मेरा ख्याल है इन चीज़ों से बिल्कुल मुबर्रा है, बिल्कुल कोई चीज़ इसमें रुकावट पैदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकी आप। मैं खुद टेंट पैकिंग नहीं कर रहा हूँ, बड़ा अरसा हो गया, छोड़ दी है, लेकिन मैंने अपनी नई पौध, अपने भतीजे, अपने भाई इस तरह ट्रेन कर दिए हैं कि अगर मैं ना भी हूँ तो वो माशाल्लाह आज भी हमारी एक टीम सरगोदा जो हो रही है चैम्पियनशिप, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गई हुई है। तो पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल हम ये जाते हैं जी टेंट पैकिंग के लिए। और घोड़ों की जो कहते हैं ना, जैसे शक्कर खोरे को जी शक्कर मिल जाती है। हाँ जी। मैं अब्रॉड भी रहा हूँ तो मुझे अल्लाह ताला ने इनके साथ वाबस्ता रखा है। वो बताइए ना जी, ये हमारे देखने वालों को कि बैरून मुल्क जब आप गए तो वो कोई क्लब था जहाँ पे आप? नहीं जी, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मैं अपनी जॉब के सिलसिले में मियामी में था। अच्छा। तो सुबह मैं जब ड्यूटी पे जा रहा था एक दिन, तो साथ ही बिल्कुल मेन रोड के साथ वॉकिंग ट्रैक था, हॉर्स वॉकिंग ट्रैक। तो मेरी नज़र पड़ी तो 2 मियाँ बीवी जो हैं वो राइडिंग कर रहे थे। अच्छा। घोड़ा बहुत अच्छा था उसके पास, जो उसका हस्बैंड था वो बेसिकली अरब था और उसकी जो मिसेस थी वो अमेरिकन थी। घोड़ा अच्छा था, स्पाइनिश ब्लड लाइन थी उसकी घोड़े की,
उसमें बड़ी अच्छी चालें होती हैं हमारी घोड़ों की। एक तो बेसिक है, वॉक ट्रॉट हो गया, गैलप हो गया, कैंटर शूट गैलप, हो गया, हाँ जी। जी हाँ। इसमें फिर आगे हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद के जो राइडर्स थे मुगलिया दौर में, उन्होंने इसको फिर आगे बड़े रंग दिए हैं। कुछ अच्छा। जी हाँ, कुछ मादरी तौर पे घोड़ों में होती हैं, मतलब गाम है हमारी एक वाक में, गाम ये उस घोड़े की चाल का चाल नाम है, ये वाक में से निकली है। अच्छा। उसमें 3 4 5 किस्में हैं। बकर गाम हो गई, जैसे वो अच्छी एक डिजाइनिंग बकरी नहीं चलती, वो जो नौची बकरी जिसको हम पंजाबी में अच्छा। कहते हैं, तो बकर गाम हो गई, शेर गाम हो गई, कट गाम, पा गाम, शेर गाम, ये मुख्तलिफ किस्म की गाम्स हैं, 7 8 हैं। तो उस घोड़े के अंदर 2 गाम एक चाल थी, यानी आगे से वो एक और गाम चल रहा था, पीछे से और उस बंदे ने उसको लूज छोड़ा हुआ था, तो मुझे बड़ा ना वो कोफ्त हुई देख के। हाँ, देख के। खैर मैं गुजर गया, चूँकि वो मेरा वाकिफ नहीं था। दूसरे दिन तीसरे दिन तो एक दिन उसने मुझे इशारा किया कि आप क्यों यहाँ गाड़ी स्लो करते हो। हाँ जी, घोड़ा देखते हैं कि मेरी बीवी की तरफ देखते हैं। ये तो जी उसको पता। तो मैंने उसे कहा कि यार आपके घोड़े में एक अच्छी चाल है, तो आप इसे क्यों नहीं यूज़ करते। उसने कहा मुझे पता ही नहीं। मैं नीचे उतरा, मैंने उसको समझाया कि यहाँ हाथ रखो, यहाँ थोड़ा सा हम ठेका कहते हैं पंजाबी में, ठाका लगाओ, तो घोड़े के अंदर उसने बड़ा उसको महसूस किया। अच्छा जी। तो वो ऐसे होता है जैसे बंदा झूले में होता है, या पींग में पुराने ज़माने में जो लोग कहते हैं। तो जब दूसरे दिन मैं गुजरा तो उसने मुझे फिर आवाज़ दी कि मोल्लम मोल्लम, यानी वो अरब था जी, कोई कतरी था। तो मैं रुका, कहता मोल्लम यानी उस्ताद मान लिया उसने। हाँ, मान लिया। तो कहता है कि यार ये आपने जो बताया है बड़ा मुझे इसमें लुत्फ़ आया है, तो आप मुझे और गाइड करो। तो मैंने कहा जी मैं राइडिंग आपको सिखा सकता हूँ जी। तो फिर ये हुआ कि मैं वहाँ तकरीबन जी 7 महीने उस प्रोजेक्ट पे था। ठीक है जी। 7 महीने हर संडे मेरा ब्रेकफास्ट उनके यहाँ होता था और एक घोड़ा मेरे लिए वो तैयार कर देते थे, 2 वो खुद मियाँ बीवी। तो मतलब वहाँ भी मुझे अमेरिका में भी अल्लाह ताला ने आपको घोड़े दे दिए। घोड़े दिए। वाह वाह। मतलब ये एक अता है खालिक की, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये घोड़े इतने नहीं रखूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो है वो खालिक आगे और अता कर देता है जी। अच्छा, अब मैंने कभी जिंदगी में घोड़े को जमीन पे बैठे हुए नहीं देखा। घोड़ा जमीन पे बैठता है, लेटता तो है, मतलब बिल्कुल जी बैठता ये है। बैठता क्यों नहीं है? अगर बैठता है तो किस तरह बैठता है, ये भी बताइए जी जरा। अल्लाह ताला ने इसको बड़ी ताकत अता की है। मतलब ये नॉर्मली घोड़े नहीं बैठते। कभी सम टाइम हुआ बहुत ज़्यादा थके हुए, वो भी अपनी दौड़ में नहीं, गाड़ियों में आजकल चूँकि हम एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो ये मस्जिदों में और डालों में बेचारे खज्जल खुआर होते हैं, तो वहाँ से आके को 10 मिनट के लिए को घोड़ा बैठ जाए, लेटने से घोड़ा फ्रेश हो जाता है। लेटने से फ्रेश हो जाता जब है। कल्टी कर लेता है 2-3 बार, इसका सारा जो ब्लड है, चूँकि घोड़े की जो हड्डी है ना जी उसमें गूदा नहीं होता, ये सॉलिड रॉड होता है। ओए इंसान जब थकता है उसकी हड्डियां थकती हैं, घोड़े की हम पंजाबी में कहते हैं लोथ थकती है, गोश्त। तो घोड़े का लोथ जो है वो थकता है। मतलब इसका वो नहीं, हड्डी इसकी बड़ी स्ट्रांग और वो सॉलिड रॉड जैसी होती है। सही। अच्छा, अब आप ये बताइए कि घोड़े, मैं अब कुछ अर्सा से देख रहा हूँ कि हमारे माशरे में बच्चों में, यंग जनरेशन में टेंट पेगिंग और वो निशानाबाजी और ये रिवाज, यानी वो खेल मुस्बत सरगर्मियों में बढ़ता जा रहा है। तो घोड़ा जब कोई आदमी ख़रीदता है तो मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम देखे हैं, वो कहते हैं जी 16 बंद होने चाहिए, यानी अच्छा घोड़ा उसको देखना। मैंने बंदा, आप मार्केट में जाते हैं गाड़ी देखने के लिए तो आपके पास बेशुमार टूल्स होते हैं। तो घोड़े के मुतालिक बताइए जी कि आपका, चूँकि आप इतना तजर्बा है माशाल्लाह, तो घोड़ा क्या देख के ख़रीदना चाहिए? ऐसा ही है जी। पहली बात तो ये है कि अब 16 बंद किसी घोड़े में मेरा ख्याल में अवेलेबल ही नहीं है। 16 बंद पहले वजाहत करें ना कि 16 बंद से क्या मुराद है? पंजाबी में मैं आपको बता सकता हूँ, जो मतलब 4 जी हाँ जी चौड़े होने चाहिए, जो अच्छा। चौड़ाई उनकी ज्यादा होनी चाहिए। किन घोड़े की? का सुम्ब पैर वो चौड़ा हो, खूबसूरती है। सीना घोड़े का चौड़ा होना चाहिए, नास घोड़े की चौड़ी होनी चाहिए, नथने उसकी इतनी एयर क्रॉसिंग होगी उतना वो स्पीड से भागेगा। बिल्कुल ठीक है। तो 4 चौड़े 4 छोटे, अच्छा 4 मोटे और 4 लंबे, वाह, ये 16 है। गर्दन लंबी हो घोड़े की, ठीक है जी। पीछे जो है इसकी ये पुछा ये लंबी हो, नली घोड़े की लंबी हो, नीचे से वेल घोड़े की लंबी हो, ठीक है जी। जो ये छोटे हैं वो आसन छोटा हो घोड़े का, जो जीन की जगह पूरी हो, मतलब ये गामची घोड़े की छोटी हो, लंबी होगी तो वो घोड़ा और लचक ज़्यादा ले जाएगा। इसी तरह ये 4 छोटे 4 मोटे, पट घोड़े का मोटा हो, ठीक है, घोड़े की गर्दन मोटी हो, मदऊ घोड़े का मोटा हो। अच्छा जी। यानी इसमें वो हमारे बुजुर्ग फरमाते होते थे कि सीना घोड़े का बैल की तरह होना चाहिए, ठीक है जी। गर्दन घोड़े की ऊँट जैसी होनी चाहिए, यानी ये 2-3 टांगे हिरनी जैसी होनी चाहिए। यानी ये 2-3 जानवरों का कम्बिनेशन है जी घोड़ा।
अम्बिया की दुआ से ये खल्क हुआ है। मतलब जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह ताला से दुआ फरमाई तो हुक्म हुआ कि हवा को हुक्म दो, री की हवा को कहा गया, तो फिर ये हॉर्स खल्क हुआ, यानी अम्बिया की सवारी है। जनाब इस्माइल ने कहा कि जनाब सुलेमान को तख्त दिया है तो मुझे भी कोई ऐसी चीज़ अता फरमाओ। तख्त ही मांगा, लेकिन अल्लाह ने कहा कि जो एक नबी का है मौजज़ा या एजाज़ वो दूसरे को नहीं, तो उनके लिए घोड़ा खल्क हुआ, घोड़ा हुआ। तो उन्होंने फिर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। देखिए, मैं अब थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ अपने देखने वालों को, अपने दोस्तों को, ना कर कि ना कर, छोड़ दे। अब यकीनन अब आपका बाहर रहे हैं या किसी वजह से वज़न ज़्यादा हो गया, लेकिन आप राइडिंग करते हैं। जी हाँ। तो राइडिंग करनी इस वेट के साथ मुश्किल होता होगा? बिल्कुल जी, मुश्किल है, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये फास्ट फूड का सारा नतीजा है। अगर कंटिन्यू आप करें, मसरूफियत की वजह से भी जो है ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते इस फील्ड को। असल में तो ये है कि आप 2-3 घंटा अगर घोड़े पे रोज़ाना राइडिंग करें तो आपका वज़न बढ़ ही नहीं सकता। यानी जो लोग मोटे हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, आप उनको यानी इनकरेज करेंगे कि वो राइडिंग कर सकते हैं? राइडिंग करें और बिल्कुल करें जी, और इंशाल्लाह उनका वज़न लेवल में आ जाएगा, शेप में आ जाएगा। यानी घोड़ा जो है वो बड़ी ये हार्ड वर्किंग है, मतलब घोड़े और दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। आप घोड़े को अपने ज़ोर से नहीं काबू कर सकते, आप अपनी उसके साथ वो नहीं दिखा सकते, टेक्निकली आप घोड़े को हैंडल कर सकते हैं। एक बात और अक्सर अपना सुनी भी है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, एक नया राइडर जब एक अननोन घोड़े पे बैठता है, घोड़े को किस तरह पता चल जाता है कि ये राइडर है या राइडर नहीं है? यानी आपने देखा है ना जी कि ये बड़ा एक टेक्निकल सी बात है। इसमें सबसे बड़ी टेक्निकलिटी यही है कि आपकी हार्ट बीट घोड़ा ऑब्जर्व करता है। और ये देखिए, ये बात जो है ना, पहले भी आप शायद आप सुन चुके हो कि घोड़ा ऑब्जर्व करता है राइडर की हार्ट बीट से, और वहीं से वो गेज करता है कि ये सवार कैसा होगा। अब खान साहब से पूछते हैं कि वो घोड़ा हार्ट बीट ऑब्जर्व कैसे करता है? बिल्कुल जी, जब आप घोड़े की रकाब में पाँव रखते हैं ना जी, ठीक है जी, आपका पूरा अल्ट्रासाउंड हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये बंदा मुझसे हैवी है या बुज़दिल है, या चूँकि आपका कांटेक्ट घोड़े के हाथों के साथ है और उसके मुंह के साथ है, और आपके बाजू आपके जिस्म से वाबस्ता है। अब जैसे नॉर्मली टेंट पैकिंग में ऐलान होता है कि फलां सवार साहब दौड़े जी, तो घोड़े को कैसे पता चल जाता है? वो रेडी हो जाता है। मैं यही तो कह रहा हूँ। तो वो घोड़ा आपकी हरकत और सकनात को ऑब्जर्व करता है। जैसे आपका ऐलान हुआ, अभी राना साहब का नंबर आ गया जी, अब राना साहब प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपने जब वो आवाज़ आपने तो सुनी जी, तो आपने आवाज़ सुनी तो आपने अपने आप को रेडी किया भागने के लिए। आपने जैसे रेडी किया, आपका पूरा जिस्म घोड़े के साथ अटैच है, तो घोड़ा आपकी ऑब्जर्व कर लेता है कि अब मेरा मालिक या मेरा राइडर या मेरा सवार मुझे दौड़ाना चाहता है, तो वो आपसे पहले रेडी होता है। अल्लाहु अकबर जी। अच्छा, एक चीज़ और मेरे मुशाहिदे में आई है कि स्टार्टिंग पॉइंट, जब मेरा नाम अनाउंस हो गया, मैं घोड़ा लेके आ गया स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो अक्सर ये आप टिकटॉक पे भी और बेशुमार सोशल मीडिया पे टेंट पैकिंग दिखा रहे होते हैं, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे 2 या 4 घोड़े बेकाबू नजर आ रहे होते हैं। ऐसा ही है, वो सवार खुद करवा होता है या घोड़े बेताब होते हैं भागने के लिए? ऐसा है कि जब आप सिंगल नेजाबाजी करते हैं, आपका घोड़ा के साथ आपके घोड़े के दूसरे अकेला होता है, तो वो ये खुद एक शहनशाह है जी ग्राउंड का। घोड़ा जो है एक बादशाह है। इसके साथ जब दूसरे घोड़े डिफरेंट लगते हैं ना जी, तो जैसे वो शरीका वो कहते हैं ना जी, अल्लाह नहीं पसंद, तो इनको वो होता है कि ये अपने उस दूसरे घोड़े से अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो फिर ये सारे जो है वो उसे कहते हैं फैशन बनाते हैं सेक्शन की, तो ये घोड़े बेकाबू इसलिए हो जाते हैं कि वो कहता है मैं पहले निकलूं, दूसरा कहता है मैं पहले निकलूं, तो ये सेक्शन में इनका आपस का चारों का झगड़ा होता है। इस वजह से ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। राइडर नहीं चाहते, राइडर तो बड़े डिसिप्लिन के साथ अंदर इंटर होते हैं रिंग में, और इनको बड़े अच्छी तरह इकट्ठा जोड़ के सेक्शन, तो जैसे मुट्ठी खुलती है इस तरह दौड़ाना चाहते हैं। लेकिन घोड़े जब एक दूसरे के साथ टच होते हैं तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। अब ये दोनों मेरे घोड़े बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं, ये बाप बेटा है, ये बड़ा घोड़ा जो है बाप है, ये उसका बेटा है। ये जब दोनों दौड़ते हैं तो ये एक दूसरे को बीट करने के ट्राई में होते हैं, तो ये रीजन है जी। ले जी, अपना खान साहब के शाम की भटियाँ आज डेरे पे हैं जी, और मैं बड़े दिनों से चाह रहा था कि कोई ऐसी पढ़ी लिखी बात जो है ना वो आपको बताऊं जो सर्टिफाइड हो। तो मुझे 100% यकीन है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी।
वागा ना सजाद कदी भी वागा डायरेक्ट ना खिंचिया कर, याद नाल छिक्की वाल घोड़ा फिर मुंह नहीं कच्चा करदा। राणा साहब तगड़े हो गए जी। नहीं जी मैं ते नहीं राणा साहब की बनाओ जी वीडियो राणा साहब की।